नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आज हम इस वीडियो में देश भर में जो लगाए जा रहे नारे जय भीम जय मीम, उसकी बखिया उधेड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इसके पीछे साजिश में कौन है। जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों में वामपंथी शिक्षक विद्यार्थियों के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि अंबेडकर हिंदू धर्म के विरुद्ध क्या क्या कहते रहे हैं और उनके क्या विचार थे। नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर और मोदी सरकार को हिंदू विरोधी बताकर मुसलमानों और वामपंथियों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम और उनके फोटो का खूब इस्तेमाल किया था। लेकिन यही वामपंथी उन्हें यह नहीं बताते कि डॉक्टर अंबेडकर उनके वामपंथ और इस्लाम को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि घृणा करते थे। आज हम अपने इस वीडियो में मुसलमानों और वामपंथियों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की राय को उजागर करके दोनों को नंगा करेंगे। पहले वामपंथियों की बात। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही पक्षों पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार वामपंथी विचारधारा के खिलाफ थे। सच्चाई यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के जिंदा रहते तक डॉक्टर अंबेडकर और वामपंथी दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। स्वतंत्रता के बाद हुए पहले आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए वामपंथियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मार्च 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति ने एक विशेष रूप से प्रस्ताव पास किया था डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, जिसमें उन्हें साम्राज्यवादी समर्थक और अवसरवादी नेता बताते हुए शोषित और वंचितों को बरगलाने वाला नेता बताया था। डॉक्टर अंबेडकर वामपंथियों के बारे में क्या राय रखते थे वह भी सुन लीजिए। सितंबर 1937 में, माने आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी से पहले भी डॉक्टर अंबेडकर की वामपंथियों के बारे में क्या राय थी, यह इससे उजागर होता है। सितंबर 1937 में उनकी अध्यक्षता में मैसूर में दलित वर्ग की जिला परिषद की बैठक हुई थी, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरी कम्युनिस्टों में जाकर मिलने की तनिक भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले वामपंथियों का मैं कट्टर शत्रु हूं। यह थी राय वामपंथियों के बारे में, जो आज सिर पर नचा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि जैसे वे उनके अनुयायी थे। इतने विरोधाभास के बाद भी वामपंथी आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम जप रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 90 के दशक में पूरे विश्व में वामपंथ की चूल्हे हिल गई। आम लोगों की नजरों में मार्क्स और लेनिन अछूत बन चुके। उदारीकरण के बाद भारत में मजदूरों की उनका बेस भी उजड़ चुका। ऐसे में वामपंथियों को समझ आ गया कि उन्हें अब किसी भारतीय को अपना नायक बनाना पड़ेगा, और तब उन्हें डॉक्टर अंबेडकर सबसे उपयुक्त व्यक्ति लगे। वामपंथियों ने अपना नया वोट बैंक जुगाड़ने के लिए मुसलमानों और दलितों को चुना। हम आगे जाकर के आपको एक इतिहास की घटना भी बताएंगे और उसके पीछे भी वामपंथियों की भूमिका थी। आजादी से पहले भी वामपंथियों ने पाकिस्तान बनाने में अपनी भूमिका निभाई, और उस वक्त उन्होंने जिन्ना का सहयोग किया कि दलित और मुस्लिम इकट्ठे हों। खैर, अब हम अभी आज की बात करते हैं। मुसलमानों को लुभाने के लिए हिंदू विरोध ही काफी है, जबकि दलितों को लुभाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना जरूरी जान पड़ा। काशीराम और मायावती ने भी उन्हीं के नाम का इस्तेमाल करके दलितों को अपना वोट बैंक बनाया था। इसलिए वामपंथी शिक्षकों ने
युवा दलित छात्रों को लुभाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जेएनयू और इसी तरह के और विश्वविद्यालयों में वामपंथी शिक्षक बेस तैयार करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी को आगे जाके क्या करना है उसके बारे में वह तैयारी करते हैं, युवाओं को तैयार करते हैं। और यही काम शिक्षकों ने युवा दलितों छात्रों को लुभाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल शुरू किया। वामपंथी दलित लेखकों ने दलित साहित्य और दलित लेखक संघ बनाए। यह सब कुछ सीपीएम और सीपीआई के इशारे पर हुआ। मीडिया में दलितों की भागीदारी पर सवाल उठाए गए। मीडिया पर सवाल उठाए गए कि वहां पर ब्राह्मणों और ठाकुरों की तादाद ज्यादा है, इसलिए मीडिया दलित विरोधी। मुस्लिम दलित गठबंधन बनाने के लिए जय भीम जय मीम का नारा उछाला गया। इस जय भीम जय मीम में भीम का अर्थ है डॉक्टर अंबेडकर और मीम का अर्थ है मुसलमान, यानी दलित और मुसलमान एकता। इस प्रयास के पीछे सामाजिक एकता की बात नहीं की जा रही है, बल्कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने का गहरा षड्यंत्र है। यह जय भीम जय मीम का अवैध नेक्सस देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहा है। वामपंथियों के चंगुल में फंसे दलितों को इतिहास से सबक लेना चाहिए। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आजादी के पहले मुस्लिम लीग ने भी दलित मुस्लिम एकता की बात की थी। तत्कालीन बड़े दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल उनकी बातों में आ गए थे और इस मुद्दे पर जिन्ना का समर्थन किया था। जिन्ना ने भी इस जुमले का इस्तेमाल करके कुछ भारतीय क्षेत्र को दलित समर्थन की बदौलत पाकिस्तान में शामिल करवाने में कामयाबी हासिल की थी। संयुक्त राष्ट्र में मंडल को पहले पाकिस्तान का कानून और श्रम मंत्री बना दिया गया और बाद में संयुक्त राष्ट्र में एक हिंदू को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया। लेकिन बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के पाकिस्तानी हिस्से में, जो बाद में बांग्लादेश बना, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां जो दलितों के साथ हुआ और आज भी जो हो रहा है और इतिहास के पन्नों में दिल दहलाने वाले मंजर दर्ज है। और उनकी आंखों के सामने दलित हिंदू लुटते और मरते रहे और बलात्कार का शिकार होते रहे। जोगिंदर मंडल कुछ नहीं कर सके। आखिर वे वीजा लेकर भारत आए और फिर कभी पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान और मुसलमानों को दलित विरोधी करार देते हुए उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ले ली। यह है जय भीम जय मीम का असली मकसद, कि दलितों का शोषण किया जाए। और पाकिस्तान में जितने भी हिंदुओं के शोषण की खबरें आती हैं वो सब दलित हैं, जो जोगिंदर मंडल के कहने पर पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान में रह गए थे। जोगिंदर मंडल तो भारत आ गए, लेकिन दलित वहां आज भी पिस रहे हैं और उन्हीं के लिए बना है नागरिकता संशोधन कानून। पाकिस्तान विभाजन के बाद जोगिंदर मंडल ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए 22 पॉइंट्स में रोते हुए जोगिंद्रनाथ मंडल ने जो दिल दिलाने वाला पत्र लिखा है, उसे आज प्रत्येक भारतीय दलित को पढ़ना चाहिए। जो जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे हैं, उन्हें जोगिंदर मंडल की वह चिट्ठी पढ़नी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ। जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जय भीम जय मीम का जुमला गढ़ा गया है, उस अंबेडकर के इस्लाम पर क्या विचार थे वह भी दलितों को जरूर जानने चाहिए। दलित मुस्लिम एकता के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार नकारात्मक थे। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का गैर इस्लामिक लोगों के साथ भाईचारे की बात को वह कभी स्वीकार नहीं करते थे। उनका स्पष्ट मत था कि इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों एवं गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। अंबेडकर ने गैर इस्लामिक लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं रहने के लिए चिताया है। सिर्फ दलितों को नहीं, बल्कि सभी गैर इस्लामिक लोगों को किसी भ्रम में नहीं रहने के लिए चिताया है। इस्लाम का राष्ट्रवाद से कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, यह डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। इस्लाम का राष्ट्रवाद से कहीं भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का कोई चिंतन नहीं है, यह राष्ट्रवाद को तोड़ने वाला मजहब है। मुसलमानों की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं होती जिस देश में वे रहते हैं, बल्कि उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका वे हिस्सा है। यानी अंबेडकर की कही हुई बात का आज अगर हम अर्थ निकालें तो भारतीय मुसलमानों की निष्ठा पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर उनके करीब है। जहां कहीं इस्लाम का शासन है वही उनका विश्वास है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इस्लाम सच्चे मुसलमानों को भारत को अपना मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की इजाजत ही नहीं देता। मित्रों, हमने इस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर के ही वाक्यों को दोहरा करके यह बताया है कि किस प्रकार वह इस्लाम के खिलाफ थे, किस प्रकार वामपंथियों के खिलाफ थे, और आज वामपंथी किस प्रकार इस्लाम और दलितों को, मुसलमानों और दलितों को इकट्ठा करने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए और बरगलाने के लिए जय भीम जय मीम का नारा लगा रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम नई समीक्षा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।